आइए अब हम सीखते हैं डेटा का प्रिंट निकालना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरी मार्कशीट हमने बनाई थी उसका ये पूरा डेटा यहाँ है। और अगर हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑफिस बटन को। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, ऑफिस बटन आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर में मिलेगा। यहाँ पर हम गए, हमने इस पर क्लिक किया। अब जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट। प्रिंट में फिर फर्दर आपको दूसरे ऑप्शंस भी मिलते हैं, पर हमको चाहिए प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने के पहले हम इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं कि ये किस तरह से आ रहा है, कैसा दिखेगा। इस पर हमने क्लिक कर दिया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पूरा जो है डेटा आपके सामने आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें हमारा जो डेटा है ये पेज के हिसाब से बड़ा हो रहा है। इसमें एक कॉलम डिवीज़न का जो है वो कट रहा है। और अगर आपको देखना है कि कितना पार्ट कट रहा है तो आप जाकर के ये यहाँ नेक्स्ट पेज पर जाएं, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए पूरा डिवीज़न वाला जो कॉलम है वो बाहर जा रहा है, अगले पेज पर जा रहा है। वापस हम प्रीवियस पेज पर आते हैं। अब हमको इसको एक ही पेज पर लेना है, तो एक तरीका तो उसका ये है कि हम मार्जिन जो है उसकी छोटी बड़ी करके उसको एडजस्ट कर लें। ये शो मार्जिन्स पर हम गए, यहाँ पर हमने क्लिक किया। अभी देखिए हमको मार्जिन जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन छूटी हुई है तो हम इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए अब हमने यहाँ से मार्जिन कम कर दी तो ये देखिए डिवीज़न वाला जो कॉलम है वो भी यहाँ पर आ गया। इस तरह से हमारा जो डेटा है पूरा वो एक पेज में सेट हो गया। दूसरा तरीका है कि हम पेज सेटअप में जाकर के इसकी पूरी सेटिंग करें। अभी हम इसको वापस पहले वाली स्थिति में ले आते हैं। हमारा जितना मार्जिन था उतना हम कर देते हैं। तो ये हम गए पेज सेटअप पर, यहाँ पर क्लिक किया। अब ये आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पेज में ये जो एडजस्टमेंट है इसको आप घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके भी पहले ओरिएंटेशन आपको मिलेगा। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दो होते हैं। अगर आपका डेटा आपको खड़े पेज में लेना है तो हम पोर्ट्रेट चूज़ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका डेटा काफ़ी बड़ा है और वो खड़े पेज में नहीं आने वाला है तो आप लैंडस्केप चूज़ कर सकते हैं। इसको मान लीजिए आपने चूज़ कर लिया। अब हमको ये एडजस्ट करना है, इसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर ज़रूरत हुई, आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको और घटा लीजिए, और अगर कम है, आपको पेज पर फैलाना है इसको जितना भी डेटा है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब स्केलिंग के लिए अगर आपने इसको एडजस्ट कर दिया है तो वो उसके हिसाब से डेटा एडजस्ट हो जाएगा। और अगर इसमें दिक्कत है तो दूसरा तरीका है जो और आसान है कि आप जो है फिट टू वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर आपने फिट टू ऑप्शन लिया है, कितने पेज में आप उसको फिट करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर दे दिया है। एक पेज में आप चाहते हैं उस पूरे मैटर को, तो अब वो ये जो परसेंटेज है वो अपने हिसाब से ले लेगा। एक पेज में करने के लिए कितना चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। और यहाँ से अब हम कर देते हैं इसको ओके। ये देखिए हमने ओके कर दिया। और चूंकि अब हमने इसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में लिया है इसलिए पूरा आड़े में आया है। तो अब हम इसको देख सकते हैं आगे बढ़ा करके। ये देखिए ये पूरा की पूरा जो है इसमें फिट हो गया है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि जैसा कि हमने आपको कहा था पेज सेटअप पर जब आप जाते हैं तो हमने आपको कहा था कि अगर हमारा डेटा बड़ा हो तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो एक तरीका ये भी है कि आप उसको लैंडस्केप पे ले लें, आड़े में ले लें, ताकि वो आराम से आ जाए। चूँकि आड़े में पेज जो है वो बड़ा हो जाता है और आपके जो सारे कॉलम्स हैं उसमें आसानी से आ सकते हैं। तो इसे परसेंटेज जो है वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना पड़ा। 100% पे ही वो अपने आप फिट हो गया, आराम से आ गया। हाँ, अब अगर हम इसको पोर्ट्रेट में करते हैं तो पोर्ट्रेट में चूंकि जो चौड़ाई है वो कम मिलती है। ऐसे में इसको अपने आप पूरे डेटा को उस पेज पर फिट करने के लिए यहाँ से परसेंटेज जो है वो कम करना पड़ेगा। कैसे होगा ये देखते हैं। लैंडस्केप की जगह मान लीजिए हमने ये पोर्ट्रेट चुन लिया और ओके कर दिया। ये देखिए अब आप देख पा रहे होंगे कि ये छोटा हो गया है। पेज सेटअप पर जाएंगे तो कितना परसेंटेज कम हुआ है ये हमको नज़र आ जाएगा। ये 100 की जगह 82% उसको करना पड़ा पूरे डेटा को उस पेज पर फिट करने के लिए। और ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पेपर साइज़ का। यहाँ पर जब आप
इस डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे मोर के लिए, तो ये देखिए आपको बहुत सारे अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर, लेटर स्मॉल, टेब्लॉइड, लेजर, लीगल, स्टेटमेंट, ये अलग अलग साइज का पेपर है जिस पर आप डेटा लेना चाहेंगे। A4 एक्स्ट्रा, ये आपको बहुत सारे अलग अलग साइज मिलेंगे। A3, A4, A4 स्मॉल, A5। अब इसमें से जो भी आप चुनना चाहें, मान लीजिए आपने A4 चुना है तो उसको आपने ले लिया, और अगर आप वापस लेटर वाला साइज चाहते हैं तो आप वापस इस पर आ जाएं, इसे चुन लें। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने डेटा को एक पेज पर सेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप पोर्ट्रेट चुन लें या लैंडस्केप चुन लें। खुद आप परसेंटेज कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, या फिट टू का ऑप्शन भी ले सकते हैं। और इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू हमने क्लोज कर दिया, और वापस हम ऑफिस बटन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और प्रिंट पर जाएंगे। अब हमने प्रीव्यू देख लिया है, अब हमको सीधे इसे प्रिंट करना है, तो इसके लिए अब हम प्रिंट पर जाकर के क्लिक कर देंगे। प्रिंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये प्रिंट का विंडो आ जाएगा, और यहाँ सबसे ऊपर आता है नेम। यहाँ पर आपको डालना है प्रिंटर का नाम। जो भी आपका प्रिंटर है उसका नाम आप या तो यहाँ पर डाल दें, या फिर ये मोर वाले ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो जो आपका प्रिंटर है उसका ऑप्शन इसमें कहीं हो सकता है। जो भी ऑप्शन हो उसे आप चुन लें, ये इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं प्रिंट रेंज पर। जितने भी पेजेस हैं वो सभी अगर आपको प्रिंट करना है तो ऑल आप सिलेक्ट कर लें, पर अगर कुछ चुनिंदा पेजेस ही आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पेजेस सिलेक्ट करें, और कहाँ से लेके कहाँ तक पेज आपको प्रिंट करना है वो यहाँ डाल दें। मान लीजिए आप 2 से लेकर के 5 तक के पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ आप डाल दें 2, यहाँ डाल दें 5। इसके बाद क्या प्रिंट करना है, इसमें एक्टिव शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा, यानी जो शीट एक्टिव है उसको प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पर हमेशा आपको मिल जाएगा। पर मान लीजिए कि आपको उसकी बजाय सिलेक्टेड पार्ट प्रिंट करना है। सिलेक्शन अगर आप चूज करते हैं तो इसमें जितना पार्ट आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है उतना ही, मान लीजिए इस मार्कशीट में हमने आधी मार्कशीट को सिलेक्ट करके रखा है, तो उसमें केवल उतना ही पार्ट प्रिंट होगा। और अगर आप एंटायर वर्कबुक चूज करते हैं तो पूरी वर्कबुक, उसमें जितनी भी वर्कशीट्स हैं और जितना भी डेटा है वो पूरा की पूरा प्रिंट हो जाएगा। हमने ली एक्टिव शीट। इसके बाद कॉपीज पर आएंगे, नंबर ऑफ कॉपीज। हम जो प्रिंट चाहते हैं उसकी कितनी कॉपीज चाहते हैं, एक चाहिए तो एक रहने दें, एक से ज़्यादा चाहिए तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये सब हो जाने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये प्रिंट आ जाएगा। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा ऑफिस बटन के अंतर्गत डेटा का प्रिंट निकालना।